हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्वेस्टिव एजुकेशन। और मैं आपका दोस्त आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक और नई वीडियो। और आज हम जिस डेट की पेपर को रिव्यू करने वाले हैं वो पेपर है आपका 11 जुलाई 2019 का। आज हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट का देखेंगे। जैसा कि मैं बता दूं, जनरल अवेयरनेस की मेरी ये पूरी सीरीज चल रही है। इससे पहले मैंने 10 जुलाई 2019 तक के जितने भी एसएससी सीएचएसएल के जनरल अवेयरनेस के पेपर अवेलेबल हैं उन सभी पेपर्स को रिव्यू कर दिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, उसमें एक एक बातें डिटेल में बताई हैं जिससे कि आपको आपके एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4 बातें और बताई हैं मैंने, जिससे कि आपका इन 25 क्वेश्चन से कम 100 क्वेश्चन की तैयारी हो जाए। देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मेरा एनालिसिस है, एसएससी सीएचएसएल में रिपीटिव बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मतलब रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए प्रीवियस ईयर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है आप लोगों के लिए। इसका स्टैटिक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये मैं बता दूं आपको। ओके दोस्तों, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए जब से मैं अभी पेपर स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है कावेरी की। नोट पे ध्यान दीजिएगा, कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है कावेरी की। तो जो वैगई है वो ट्रिब्यूटरी नहीं है कावेरी की। कावेरी के बारे में बात करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है आपके साउथ इंडिया के अंदर। पहले नंबर पे गोदावरी आती है और दूसरे नंबर पे कृष्णा, और थर्ड नंबर पे आपकी कावेरी आती है। इसका जो ओरिजिन होता है वो आपका कडागू कर्नाटक से होता है। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, ये कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु में और फिर बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। ओके, तो ये बातें आप ध्यान रख सकते हैं मैप के थ्रू भी। यहाँ पे वैगई है एक जो इसकी ट्रिब्यूटरी, जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन है, जो ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो वैगई तमिलनाडु में बहती है आमतौर पे। ओके, और इसका जो ओरिजिन होता है ये आपका वरुसंदु हिल से होता है। ओके, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि वैगई कहाँ पे बहती है, तमिलनाडु के अंदर बहती है। और जो आपकी कावेरी है इसका ओरिजिन कर्नाटक से होता है, कडागू लोकेशन से, जो जगह का नाम है कडागू है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि रोवर्स कप जो है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो जो रोवर्स कप है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है जो कि आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो रोवर्स कप है ये ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर 1891 के अंदर, उस टाइम पर। ठीक है, उसके बाद इसे एबॉलिश कर दिया गया 2000 से 2001 में उसे एबॉलिश कर दिया गया। मतलब कि इस टाइम पे इसे अब नहीं कोई खेलता। ओके, मतलब ये वाला जो कप है ये अब नहीं खेला जाता है, पर इसे एबॉलिश कर दिया गया था 2000 और 2001 में। ओके, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये? फुटबॉल स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट मैं बताऊं आपको, एक स्कूल है समखाया स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो ये किसने फाउंड किया था, इसके फाउंडर कौन थे? जो कपिला हैं वो इसके फाउंडर हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो समखाया है ये आप मान सकते हैं कि ये योगा स्कूल है हिंदुइज्म के लिए। ओके, और एक और मैं बात बता दूं आपको कि ये एक फाउंडेशन है, थ्योरेटिकल फाउंडेशन है योगा का। मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं, पर एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन होता है योगा का इस फिलोसफी स्कूल के अंदर। ओके, और इसका फाउंड किसने किया था, फाउंडर कौन थे? तो वो इसके कपिला थे फाउंडर। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि एक कमेटी बैठाई गई थी, जस्टिस राजेंद्र सचर कमेटी। वो उस कमेटी को क्यों बैठाया गया था, उसका मतलब मेन मोटो क्या था कि उस कमेटी क्या स्टडी करेगी और वो क्या बताएगी। तो उसका ये मानना था कि जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है मुस्लिम कम्युनिटी का इंडिया के अंदर, तो ये जो कमेटी बनी गई थी इसका ये मकसद था कि ये पता लगाएगी कि जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है मुस्लिमों का इंडिया के अंदर वो कैसा है। ओके, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो कमेटी बनाई गई थी तब उस टाइम पे जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह जी थे, और उनके कहने पे मार्च 2005 के अंदर ये कमेटी बनाई गई थी। 7 मेंबर की ये हाई लेवल कमेटी थी और इसे अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करनी थी 2006 के अंदर, जो कि इसने करी सबमिट। ओके दोस्तों, इसका काफ़ी ज़्यादा इसका आप मान सकते हैं अपोज हुआ था, क्योंकि बोला गया था एक तरीके से कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का ही क्यों देखा जा रहा है, बाकी जो और माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें भी देखा जाए। तो इसका उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अपोज हुआ था और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि आपको हेडक्वार्टर बताना है फीफा का कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो हेडक्वार्टर जो है वो फीफा का वो आपका जूरिच में है। अब मैं बता दूं आपको, जूरिच में इसका आता है, और जूरिच जो है वो लार्जेस्ट सिटी है आपकी स्विट्जरलैंड की, और जर्मन यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है। तो इतनी बातें आपको जूरिच से याद रखनी है। और किसका हेडक्वार्टर यहाँ पे लोकेटेड है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा का। सिंपल भाषा में बता दूं मैं आपको, तो फीफा का हेडक्वार्टर जूरिच में लोकेटेड है, और जूरिच कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि आपको बताना है, एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जाइंट है इंटेल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो प्रोसेसर बनाती है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देखिए दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर आपका कैलिफोर्निया में आता है, यूएस के अंदर। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज़ बताऊं मैं आपको, यहाँ पे टोक्यो है, टोक्यो कैपिटल है आपकी जापान की, और टोक्यो में ही होने वाले थे 2020 समर ओलंपिक्स, जो कि नहीं हुए, पोस्टपोन्ड हो गए कोविड-19 की वजह से। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ओके,
नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि आपको बताना है इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्टली मैच्ड है, मतलब कि लूनर महाराष्ट्र में है, ये सही है। लोकतक मणिपुर में है, ये भी सही है। रूपकुंड उत्तराखंड में है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ आपका? चिल्का आंध्र प्रदेश में नहीं है, चिल्का जो है ये आपका उड़ीसा के अंदर है। ओके दोस्तों, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम में है। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है इसकी, और कुर्नूल जो है वो जुडिशियल इसकी कैपिटल हो जाती है। गवर्नर के बारे में बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन जो वो इसके गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश के। डांस जो है वहाँ पे कुचिपुड़ी डांस करा जाता है। और आपको बता दूं मैमल जो है वो ब्लैक बक मैमल जो है वहाँ पे फेमस है, मतलब कि जो स्टेट है, स्टेट एनिमल जो है मैमल जो है वो वहाँ का ब्लैक बक है। नेक्स्ट सवाल आता है कि आंध्र प्रदेश के 30 मई को जो प्राइम मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर जो बने थे आंध्र प्रदेश के, उनका नाम क्या है? ओके, जो कि बने गए थे 30 नवंबर 2019 को। तो इनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। ओके दोस्तों, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पे मैं बता दूं आपको एक और चीज कि इस पिछले क्वेश्चन में भी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड थी बात, इसमें भी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड आई बात। तो मैंने ये देखा है कि जो भी आप मान सकते हैं स्टेट के बारे में एक बार सवाल शुरू हो जाते हैं तो ज्यादातर उन 25 में से उसी स्टेट पे बेस्ड काफी सारे सवाल आते हैं। तो ये बात भी आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि एक मतलब आप मान सकते हैं जो इंडिया टीम के बैडमिंटन के मतलब जो ऑप्शन था उस हिसाब से बता दूं मैं आपको कि बैडमिंटन के जो हमारे नेशनल कोच हैं, जो चीफ नेशनल कोच है इंडिया टीम के बैडमिंटन जो टीम है उसके, वो हैं आपके पुलेले गोपीचंद। तो इन्हें बनाया गया था जून 2019 में। किसका कोच बनाया गया था? इन्हें बैडमिंटन का कोच बनाया गया था। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनके बारे में बताऊं आपको, काफ़ी टैलेंटेड आदमी हैं। इन्हें ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी इन्होंने 2001 के अंदर। अर्जुन अवार्ड मिल चुका है इन्हें 1999 में। द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है इन्हें 2009 के अंदर। और मैं आपको बताऊं पद्म भूषण भी मिला है इन्हें 2014 के अंदर। मतलब कि इतनी सारी जो उपाधि है इन्होंने हासिल करी है दोस्तों। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, ये बात तो बैडमिंटन में होगी कि कोच कौन है। क्रिकेट टीम के हमारे कोच रवि शास्त्री हैं, फुटबॉल टीम के इगोर साइटेक हैं, और जो टेबल टेनिस है उसके डीजैंग पोपियाक हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि 2019 में हम लोगों ने देखा था कि किलोग्राम को रीडिफाइन किया गया था 130 साल में, 130 साल के बाद। ओके, जहां पे बताया गया था कि इट विल नाउ बी रीडिफाइंड बाय अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ नेचर नोन एज, किसके नेचर से रिलेटेड करती थी उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, तो वो बताना है आपको। तो जो प्लैंक कांस्टेंट है उससे रिलेटेड थी इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और अब डिफाइन किया गया था किलोग्राम को इस तरीके से थोड़ा सा। ओके, प्लैंक कांस्टेंट के बारे में बात करें तो इसकी वैल्यू हो जाती है 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ओके, और मैं बताऊं आपको एक और बात कि यहाँ पे आपको एक वर्ड मिल रहा होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है, जिसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्लैंक कांस्टेंट और आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि कौन सी ऐसी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है इन चारों ही ऑप्शंस में से जो है वो आपको बतानी है। तो जो आपकी साबरमती है ये आपकी कौन सी है? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। साबरमती रिवर की हम बात करें तो इसका जो ओरिजिन होता है वो अरावली रेंजेस में से होता है राजस्थान के अंदर। डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से आप मान सकते हैं साबरमती का ओरिजिन होता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि बैंकिंग सिस्टम जो है इंडिया में, उससे कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि जो IFSC कोड होता है जो कि आपकी पासबुक में लिखा रहता है, और यहाँ आप चेक पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा रहता है आपका, इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ओके दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि IFSC का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ओके, नेक्स्ट सवाल आता है कि आपको बताना है जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट है इन चारों ही ऑप्शंस में से उसका कौन सा एग्जाम्पल है। तो जो ग्रासलैंड होती है वो आपका एग्जाम्पल होती है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का। ओके दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। किंग्स ऑफ कश्मीर जो है एक किताब लिखी गई थी, तो बताना आपको उस किताब का क्या नाम था। तो उस किताब का नाम था रजत रंगीनी। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। रजत रंगीनी इसका मतलब होता है द रिवर ऑफ किंग्स, इस तरीके से मान सकते हैं आपको, और इसे संस्कृत में लिखा गया था। ओके, जो कि कश्मीरी एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था कल्हाना, उन्होंने इसे 12th सेंचुरी में लिखा था। तो ये बातें सारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है
कि विच कंट्री हैज बिकम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयर अ क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी इमरजेंसी। मतलब कि वर्ल्ड के अंदर सेकंड ऐसी कंट्री बनी है अभी जिसने अपनी कंट्री के अंदर क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया। तो उस कंट्री का नाम बताना है आपको। तो उस कंट्री का नाम है आपका आयरलैंड। अब आयरलैंड के बारे में बताऊं मैं आपको, तो ये एक नॉर्थ अटलांटिक के अंदर आइसलैंड है। ओके, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, इस तरीके से ये है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जिसकी कैपिटल डबलिन हो जाती है, और ऊपर आपका है नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि यूके के अंदर आता है, जिसकी कैपिटल बेलफास्ट हो जाती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि हमारी जो 17th लोकसभा कैबिनेट बैठी थी उसके अंदर अपॉइंटमेंट करी गई फाइनेंस मिनिस्टर की, तो वो किन्हें वो अपॉइंटमेंट दी गई, कौन बनी है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। तो निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो अब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब मैं आपको बता दूं आपको निर्मला सीतारमण जी के बारे में, ये नेशनल स्पोक पर्सन भी रही हैं बीजेपी की, और साथ ही साथ ये सेकंड फीमेल डिफेंस मिनिस्टर भी रही हैं। और एक और बात बताऊं मैं आपको, ये इंडिया की सेकंड फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर भी रही हैं इंदिरा गांधी के बाद। यहाँ पे आपको राजनाथ सिंह जी मिल रहे होंगे। तो ऑप्शंस में से बता दूं मैं आपको कि ये है हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया, अमित शाह जो है वो है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, और स्मृति ईरानी जो है वो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में इन चारों ही ऑप्शन में से एक डांस है, तो आपको बताना है वो कौन सा डांस है। तो जो राइट ऑप्शन है वो आपका है छाओ डांस, जो है वो आपका यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में से एक है। ओके, अब छाओ के बारे में बात करें तो एक सेमी क्लासिकल इंडियन डांस होता है। 3 जगहों पे डांस किया जाता है, बंगाल में, झारखंड के अंदर और उड़ीसा के अंदर। बंगाल में आपका पुरुलैया डांस, पुरुलैया छाओ के नाम से जानते हैं इसे, और जो झारखंड है वहाँ पे आपका सरईकेला छाओ के नाम से जानते हैं, और जो उड़ीसा है वहाँ पे आपका मयूरभंज छाओ के नाम से इसे बुलाया जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है आपका कि जो इंटरनेट है उसके कॉन्टेक्स्ट में बताना है आपको। मैन जो है उसका फुल फॉर्म बताइए, MAN। तो इसका फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एयर नेटवर्क। देखिए यहाँ पे 2 और आपको फुल फॉर्म याद रखने हैं, एब्रीविएशन याद रखने हैं। एक है वैन, WAN, जिसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और दूसरा है आपका LAN, LAN, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि यही वो सवाल है इंटरनेट से रिलेटेड फुल फॉर्म है जो पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि री इलेक्ट करे गए हैं प्राइम मिनिस्टर इजराइल के अप्रैल 29 के अंदर, तो उनका नाम बताइए। तो उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं उस टाइम पर। और इजराइल के बारे में बात करें तो कैपिटल आपकी जेरूसलम हो जाती है, और करेंसी न्यू सिकल है। ओके, तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। शेख हसीना ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा आता है कि बहुजन समाज पार्टी, ओके, BSP, इसके जो फाउंडर है उनका नाम बताइए। तो उनका नाम है कंसीराम। कंसीराम को बहुजन नायक के नाम से भी जाना जाता था, और इनकी एक बुक है फेमस है जो है द चमचा एज एन एरा ऑफ द शॉर्टेजेस। ओके, तो ये आपको दोनों ही बातें याद रखनी है, इनकी बुक भी, और इनको किस नाम से बुलाया जाता था। तो बहुजन नायक के नाम से इन्हें बुलाया जाता था, जिनका नाम है कंसीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपका आता है, एक बीमारी है, एक बीमारी है जो कि डेफिशिएंसी हो जाती है पोटेशियम की वजह से। तो वो आपकी बीमारी हो जाती है हाइपोकैलेमिया। तो ये हो जाती है जब आपके बॉडी के अंदर पोटेशियम की कमी हो जाए, तो अब ये बीमारी आपकी हो जाती है दोस्तों। पोटेशियम का मैं अगर आपको बताऊं तो पोटेशियम का सिंबल होता है K, और इससे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बारे में जानना, क्योंकि केमिस्ट्री से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हाइपोकैलेमिया जो है ये आपकी पोटेशियम की कमी की वजह से हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि आपको बताना है इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट इनकरेक्ट मैच करता है। ओके, 3 सही है, 1 गलत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो सत्रिया है वो आसाम का डांस है। ओके, दूसरा जो आपका आता है वो आता है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम जो है कि केरल का है, लेकिन जो कुचिपुड़ी है उड़ीसा का नहीं है। ओके दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उड़ीसा का जो डांस है वो है उड़ीसी। ओके, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं इसे। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि लोकसभा में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा की कोई भी डिसीजंस पर। ओके, तो वो आपको बताना है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है बातें। तो ये आर्टिकल 75 के अंदर बात करता है कि जो अपॉइंटमेंट होगी, टेन्योर होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ, सैलरीज, अलाउंसेज, ये सारी जो बातें हैं ये आपकी आर्टिकल 75 के अंदर बातें करती हैं। आर्टिकल 74 स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करता है। तो इन दोनों को ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है कि एक बंदे ने क्या किया कि उसे हॉल ऑफ फेम 2019 मिला है।
ओके, अब देखिए इसने क्या किया था, इसने फेसबुक को बताया था कि उनके व्हाट्सएप में एक बग है, ओके, जो कि उसके जो यूजर्स की प्राइवेसी है उसे वॉलेट कर रहा है। तो इसे इसने मतलब ढूंढ के दिया था वो बग, तो इसे हॉल ऑफ फेम 2019 मिला था। तो इसका नाम है जोनिन सोनगाइज्म। ओके, अब देखिए मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इसे फेसबुक की तरफ से $5,000 मिले थे, मतलब मान सकते हैं 3.5 लाख रुपए इंडियन रुपीज में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो इतने रुपए इसने फेसबुक ने दिए थे इसे, मतलब वो एक बग फिक्स करने के लिए। तो अगर आप में टैलेंट है तो जाइए बग देखिए और लखपति हो जाइए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लास्ट आपका सवाल कि एक सलल प्रोजेक्ट है तो वो कौन से रिवर पे बन रहा है। तो जो सलल प्रोजेक्ट है ये चेनाब रिवर पे बना हुआ है। सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन है, ओके, चेनाब रिवर में बना है। जो डिस्ट्रिक्ट है वो है रिसाई डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आती है। अब मैं बता दूं आपको, ये जो प्रोजेक्ट बना है ये आपका इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी उसके अंतर्गत में आपका ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है। दोस्तों यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, नई नई बातें पता चली होंगी। कोई भी आपका सजेशन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। अगला पेपर हम लोग दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर देखने वाले हैं। कुछ दिनों में हमारा एसएससी CHSL 2019 की पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। तो यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।